इंतज़ामिया की इतनी नाअहली की वजह से जितने भी लोग बात कर रहे हैं, गाड़ी से आदमी उतरे आए हैं। ये माना है कि हम लोग सुबह 9 बजे आए और 15 से 20 आदमी आए और मस्जिद में आए। अगर वो तो इंटर हुए हैं मंगला पुल से, तो उनको इन्वेस्टिगेट करके लोकेट करके वो कहाँ हैं उनको ढूंढ कर उनके टेस्ट करवाए जाए और उनको करतीना सेंटर भेजा जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चित्रपड़ी में वाल्टन टोबैको कंपनी के बाहर। गुज़श्ता एक ख़बर थी कि एक नौजवान ने वीडियो बनाई है जिसमें दिखाया गया है कि जो कुछ मज़दूर हैं पठान, वो जो है ना वो गाड़ी से उतर रहे हैं। और इस मामले के बाद ये ख़बर वायरल हुई कि कुछ मज़दूर हैं जो वो खैबर पख्तूनख्वा के या मुख्तलिफ़ इलाकों के वो चित्रपड़ी पहुँचे हैं मंगला पुल क्रॉस करके। तो इस मामले की बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कोई बात सही तरह सामने नहीं आ सकी। इस वक्त चित्रपड़ी के मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है, ये इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारा मौक़िफ़ इंतज़ामिया से यही है कि कितने दिन से ये लॉकडाउन किया हुआ है, हर आदमी अपने घर में बंद है, मैसूर हैं, खाने पीने से भी तंग हैं, क्योंकि ये वबा से जान छुटकारा लेने की वजह से ये लोग घरों में मैसूर हैं। तो फिर भी इंतज़ामिया की इतनी नाअहली की वजह से ये देखें हम लोगों की कितनी प्रॉब्लम हम लोगों को हो रही है। ये जितने भी लोग बात कर रहे हैं, गाड़ी से आदमी उतरे आए हैं आदमी, तो फिर ये किन लोगों को नुकसान है, या हम लोगों को नुकसान है या इंतज़ामिया को नुकसान है। तो हमारी इंतज़ामिया से यही अपील है कि जहाँ कहीं पे भी इस किस्म की कोई आप सरगर्मियाँ आपको नज़र आती हैं, लिहाजा पर प्लीज़ मेहरबानी करके आवाम के ऊपर रहम फरमाएँ, आवाम का ख्याल करें। आपको आपकी जितनी भी यहाँ पे ड्यूटी है आवाम का ख्याल करने के लिए है, और लिहाजा आपसे यही इल्तिजा है कि अगर हक में ये जो आदमी यहाँ पे पहुँचे हैं तो इसकी अच्छे तरीके से इंक्वायरी कराएं, और जितने भी मजदूर यहाँ से हैं या तो इनको वापस करें तो या तो इनका टेस्ट वगैरह किया जाए। हमारी इंतज़ामिया से यही इल्तिजा है, पुरजोर इल्तिजा है कि मेहरबानी करके हमारे रहम के ऊपर हम पर रहम किया जाए। ये बताएं कि आपने जब ये मामला देखा या आपके नोटिस में आया तो क्या आपने देखा और उसके बाद आपने कहाँ ये इतला की? सर मेरे पास जब वीडियो आई है उसी टाइम मैं मीरपुर गया हूँ, कमिश्नर साहब के पास गया, उन्होंने कहा जी डीसी साहब से बात करें। हम उनके कमरे में गए हैं, उधर एसी साहब बैठे थे, तो मैंने उनको बताया सर ये ऐसी है, लेकिन इंतज़ामिया ने तामील किया, डीसी साहब ने सब इंतज़ामिया को इधर भेजा है, लेकिन 2 आदमी पकड़े भी गए थे। और उन्होंने उनके एएसपी साहब के सामने, तहसीलदार साहब के सामने, SHO के सामने और तहसीलदार इनके सामने, सबके अफसरों के सामने ये माना है कि हम लोग सुबह 9 बजे आए और 15 से 20 आदमी आए और मस्जिद में आए। लेकिन बाद में वो अपने बयान से उधर ही मुनारफ हो गए, जी हमको उर्दू नहीं आती, हम पख्तून हैं। उसके बाद जिस आदमी ने वीडियो सेंड की थी, पहले तो उसने बोला कि हमने महकमे को बताया, इंतज़ामिया को बताया कि मैंने ये वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने डिलीट कर दी है। बाद में उन्होंने बोला कि नहीं जी ये वीडियो जो है मैंने जो है ना किसी से ने मुझे भेजी है, तो उसका नंबर मुझे याद नहीं है। बाद में पुलिस वाले यानी इंतज़ामिया ने उन 2 खान साहबान को और वो लेके गए हैं, पता नहीं है वो उनका क्या है, वो कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सही तहक़ीक़ात करेंगे, इंतज़ामिया पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से है। और हमने डीसी साहब के हुक्म की तामील की थी कि उनने ये ऐलान किया था कि मीरपुर ज़िले में कोई भी आदमी इन हो तो उसका जो है ना हमें इतला की जाए। हमने इतला के घर से गए थे, उनने कार्रवाई किया, बहुत मेहरबानी। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से सख्ती से यह हदायत जारी की गई थी कि पाकिस्तान की हदूद से जो तमाम रास्ते हैं जो आज़ाद कश्मीर में दाखिल होते हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील किया जाए, ताकि कोई भी बंदा पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल ना हो सके। तो ये यहाँ के जो मकामी लोग हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये लोग कहते हैं कि इस मामले की फ़ौरी तौर पर इंक्वायरी कराई जाए अगर वो लोग यहाँ आए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ अदालत न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर राजा अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लोगों की बातें सुनी आपने, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आपको? जी राय साहब, जैसा कि आपको पता है कि ये वबा कितनी डेंजरस है और ये वायरस किस तरह फैल रहा है, ये एक बंदे से दूसरे बंदे और इस तरह बहुत सारे, और ये इन लोगों ने बड़ा अच्छा किया जो इस इशू को उठाया कि इतने लोग जो उनसे ट्रैवल करके आए हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि उनको इन्वेस्टिगेट करें, उनको ढूंढें वो लोग कहाँ हैं, और इन मकामी लोगों का साथ दें और इनके साथ मिल के उनको ढूंढें और उनको ढूंढ के कम से कम उनके टेस्ट करवाएं। अगर ये मामला SSP साहब को चाहिए कि वो खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, अगर वो तो इंटर हुए हैं मंगला पुल से, तो उनको इन्वेस्टिगेट करके लोकेट करके वो कहाँ हैं उनको ढूंढ कर उनके टेस्ट करवाए जाएँ और उनको करतीना सेंटर भेजा जाए, उनको अलग रखा जाए, क्योंकि
ये वबा फैलने का ख़तरा है। तो बिल्कुल मैं भी इत्तेफाक करता हूँ इन लोगों से, जिस तरह इन्होंने कहा कि ये लोग साथ देंगे इंतज़ामिया का, और इंतज़ामिया को चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और उन लोगों को ढूंढें और ढूंढ कर उनके टेस्ट करवाएं, उनको आइसोलेट करें। जी बिल्कुल, जैसा कि हम आपको ये भी बताया कि जब ये वीडियो वायरल हुई है उसके बाद भी एक वीडियो जो मौजूद है इस वक्त सोशल मीडिया पे भी मौजूद है कि जिसमें एक ट्रक देखा जा सकता है कि जो अभी भी यहाँ मीरपुर की हदूद में मौजूद है। तो इंतज़ामिया को जैसे इन लोगों ने ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अगर खुदा न खास्ता ये लोग वहाँ से आए हैं तो अगर यहाँ ये पहुँचे भी हैं तो इंतज़ामिया को इनका फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए इनको ढूंढ कर इनके टेस्ट कराने चाहिए। अगर कोई शक शुबा है तो फौरी तौर पर इनको जो है ना करंतना सेंटर में रखा जाए। सर मैं ट्रक के हवाले से बात करना चाहता हूँ। मैंने वो ट्रक, ये इधर PSO का पंप है चित्रपड़ी में, उसके पीछे ये ट्रक खड़ा था। बाद में हम लोग मंगला गए थे, एक्साइज वालों से ये ट्रक नंबर देखा, उन्होंने बोला जी हाँ ये ट्रक इन हुआ है। उन्होंने ये तस्दीक की है, उन्होंने तस्दीक की है जी ये इन हुआ है, उनके रजिस्टर में दर्ज था। लेकिन टाइम उनको हमने पूछा, बोले हम टाइम नहीं लिखते हैं, लेकिन आज की डेट में इस नंबर का ट्रक सीट 1805 या मर्दान नंबर का गाड़ी है ये। ठीक है, तो ये वीडियो चल रही है जिसकी वीडियो चल रही है। लेकिन अभी सुबह 2 गाड़ियों तो लोड खड़ी थी रात को, एक वो ट्रक था सुबह फजर की नमाज से पहले रात को। उस ट्रक वाले बंदे से, ड्राइवर से आपकी बात नहीं हुई? उसको सर उससे बात नहीं हुई। इंतजामिया को मैंने इन्फॉर्म किया था जो अपनी कस्टडी में ले, अभी पता नहीं इंतजामिया की कस्टडी में है या ट्रक किधर है, उस जगह पर मौजूद नहीं है। जी इंतज़ामिया इस मामले की इंक्वायरी करेगी और ये जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।